घर से दूर चाहे कितनी भी ऐशो आराम से रह लो, मगर घर घर होता है। नमस्कार। आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है घर वालों की याद। आपकी तरह मैं भी किसी शहर के कमरे में बंद हूँ। गर्मियों के वक्त हैं, लेकिन इस वक्त में मुझे ठंड की बहुत याद आ रही है। ठंड भी वो जो मेरे शहर में पड़ती थी। मेरा घर बिहार बंगाल के बॉर्डर पर पड़ता है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के बिल्कुल ही करीब। हमारी तरफ ठंड काफ़ी पड़ती है और शरीर कपकपा देने वाली शीतलहर भी। मेरी मम्मी पापा सरकारी स्कूल के टीचर थे, सो काफ़ी पहले से ही घर बनाकर यहीं शिफ्ट हो गए थे। वैसे उन दिनों सरकारी स्कूल के टीचरों की आय औसत दर्जे की ही होती थी। गांव में भी जो थोड़ी बहुत ज़मीनें थी उन पर चाचा जी ही खेती करते थे। औसत दर्जे की आय और हम 4 भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेवारी। खैर, हमारा बचपन तो ठीक ठाक ही गुजरा। हाँ, उस लैविश तरीके से हरगिज़ नहीं जिस तरह से आप में से कई लोगों का गुजरा होगा। मुझे याद है कि उन दिनों हमारे पास 2 तरह के कपड़े होते थे और मुझे बेशक पता रहता था कि मुझे क्या पहनकर विवाह फंक्शन में जाना है और घर के भीतर क्या पहनना है। कुल मिलाकर एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार से ही गुजर रहे थे हम। उन दिनों स्कूल से आने के बाद मैं शाम को खेलने चले जाता। सर्दियों के दिनों में अंधेरा बिल्कुल जल्दी छा जाता था, तो घर वालों की सख्त हिदायत रहती थी कि जल्दी लौटना ही लौटना है घर। पापा का खौफ इस कदर हावी रहता था कि अमूमन देर नहीं होती थी, लेकिन कभी देर हुई भी तो सबसे बड़ी बहन ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती थी। ठंड के मौसम में मंगलवार और बृहस्पतिवार को छोड़कर दिन दोपहर का भोजन मछली भात ही होता था। सिलबट्टे पर सरसों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार किया जाता था और फिर बनती थी रेहू की मछली और धनिए पत्ते की चटनी। रात के भोजन में लिट्टी चोखा या दाल या आलू भरकर तैयार की गई पूरी के साथ चटनी और सेवई। फिर हम सभी लोग आंगन में छप्पर के नीचे आलाप जलाकर देर तक तापते और कोई अतिथि आ जाते तो उनसे लंबे समय तक गांव घर की हो रही बातों को सुनते रहते। जब कभी शहर में कोई मेला वगैरह लगता तो मिले हुए मात्र 10 रुपए के नोट से ही वह सुख मिलता था जो मानो पूरा बाजार ही खरीद डालेंगे। यह सुख आज जेब में भरे 500 और 2000 के नोटों में भी नहीं मिल पाता। ब्रांड के 10,000 के ब्लेजर में वो आनंद कहाँ जो उस पुराने स्वेटर को पहनकर अलाव सेकते हुए मिलता था। मेस के भोजन में अलग अलग प्रकार के डिश होते हैं, लेकिन वह सुख कहाँ जो माँ के हाथों बनी मछली और सत्तू पराठे में होता था। बातों के लिए इर्द गिर्द घूमते लोगों के बीच वह आनंद नहीं मिल पाता जो सबके सानिध्य में आग सेकने में था। गोल्फ या पूल में वो आनंद नहीं जो मित्रों के साथ डाल पात और मेची नदी में नहाने से मिलता था। खैर, अपने पिताजी से जो मैंने बात सीखी है वो है संघर्षों से उबर कर निखरना। संयम के साथ संघर्ष में पिता का छोटा सा रोजगार चल निकला। समय के साथ वेतन में भी वृद्धि हुई। दिन निकले, बहनों का विवाह भी बेहद सुखी परिवारों में हुआ। मैं भी एक अच्छी सी जॉब में आ गया। आज भी पिताजी का वही रूटीन देखता हूँ। सुबह नहाकर मंदिर, शाम को झोला लेकर हाट और डायरी किताब लेकर हिसाब किताब में व्यस्त हो जाना। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर। शायद वो वक्त के साथ बिल्कुल नहीं बदले या वक्त को ही अपने हिसाब से रोक रखा है। आज भी कोई महंगा सा गिफ्ट ले जाता हूँ तो यही कहेंगे कि तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हो। ये कंपनियाँ तो ब्रांड के नाम पर बस पैसे ही ऐंठती हैं। लेकिन माँ बताती है कि आने के बाद घंटों हाथ में लेकर वह गिफ्ट को निहारते रहते हैं। वाकई में सबसे महान कार्य है पिता हो जाना। आज जो कुछ भी हूँ उसका क्रेडिट सिर्फ मेरे पापा को ही देता हूँ, जिन्होंने सिखाया कि संघर्ष ही व्यक्ति को एक बेहतर भविष्य देता है। घर से दूर यही यादें अपनों की थपकियां बनकर हमारा ख्याल रखती हैं। महीनों जब घर नहीं जा पाता हूँ ना, तो कभी कभी बड़ी याद आती है ये सारी बातें। काश कि एक बार फिर से बच्चे हो पाते, काश कि एक बार फिर से वो बचपन जी पाते। किसी ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि निकले तो थे हम पूरा शहर बचाने, लेकिन निकले भी थे तो अपने ही घर से। तो ये थी मेरी आज की कहानी, घर वालों की याद। तो सुनते रहें मेरी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।